आई लाइक इट्स माय ड्रीम आई कैन से। मुझे मेरा खुद के एक रेस्टोरेंट ओपन करना है और मेरा छोटा सा एक स्टूडियो बनाना है वेयर आई कैन टीच पीपल माय फूड। Firstly, congratulations. And मैं खुद वेट कर रही थी so that you take the trophy because I've seen your journey with the whole season. So, firstly, congratulations for winning the trophy. I was also waiting to see that you lift it because I've seen your journey. So, tell me about it. कैसा रहा ये पूरा सफर for you with MasterChef? तो थैंक यू सो मच एंड मेरा जो मास्टर शेफ जर्नी है आई कैन कॉल इट रोलर कोस्टर राइड। अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ ब्लैक एप्रन चैलेंज और Yeah. एलिमिनेशन चैलेंज भी पार किया है। आई थिंक इट मेक्स मी मोर स्ट्रांग, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। सो लाइक बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, मास्टर शेफ ने बहुत कुछ दिया है मुझे। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे क्विजिन मैंने सीखा है और क्विजिन को कैसा एलिवेट करना है और एक लोकल क्विजिन को कितना कैसा इंटरनेशनल वे मास्टर शेफ लेवल का डिश कैसे बना सकता है, वो सारी चीज मैंने मास्टर शेफ में सीखा है। जो मेरा मन था, लाइक आई वांटेड टू स्टडी, तो कलिनरी स्कूल जाना था, वो सारे मेरा जो सपना था वो सारे मैंने मुझे मास्टर शेफ ने दिया। सो आई थिंक मैंने सारे जो भी सीखना था वो सब कुछ मैंने मास्टर शेफ में सीख लिया। So, as you already mentioned, Black Apron challenges, आपके you had the highest of them. यस। So, which was one such challenge where you thought कि यार अब तो मैं गया, अब तो नहीं हो पाएगा? आई थिंक इट्स टफेस्ट चैलेंज था शेफ मनु चंद्र। सो Yeah, बैंगलोर के शेफ मनु चंद्र, वो भी लास्ट हमारा प्रेशर टेस्ट है। इट्स नॉट अ ब्लैक एप्रन चैलेंज, इट वाज नॉट ब्लैक correct. एप्रन चैलेंज, इट वाज अ प्रेशर टेस्ट। बट इतना प्रेशर था, मैं सोचा मैं यहाँ तक आ गया तो मैं अभी गया आज, क्योंकि एक एक दिखने में बहुत सुंदर था, एक एक एलिमेंट इतना मुश्किल था। ओ माय गॉड, जब मैंने उनका रेप्लिकेट देखा मुझे ऐसा लगा तो इतना सारा ब्लैक एप्रन चैलेंज किया तो आज मुझे थोड़ा इजी हो सकता है। तो बट आई गिव माई बेस्ट, मैंने मेरा 200% दिया था। बट फिर भी कहने के मुझे डर लग रहा था, लाइक इतना मुश्किल था वो चैलेंजेस, उफ। ओ माय गॉड, अभी भी डर लग रहा है मुझे। So you and your love with seafood has been one of the biggest highlights of the show. So, सी फूड। apart from your first and your last dish, which one was your favorite that you cooked? आई थिंक द फिनाले डिश, finale dish. And apart from the finale dish, I think it's a crispy paradise. I got a chef knife, Chef Ranveer ka signature knife mila tha. Right. That is also a winning moment for me. So getting a like I'm getting that knife from Chef Ranveer. Oh, it's a winning moment for me. I think that is the best dish. So and so far the finale dish. Indeed, the crab dish was really nice. I mean, I was watching it live yesterday. It was Thank you so so much. beautifully, encapsulated on a plate. क्योंकि सारे प्यार उसमें डाल दिया मैंने मास्टर शेफ का। सब कुछ मैंने सोचा आज मैं इतना अच्छे से खाना बनाऊंगा, मैं जिंदगी भर नहीं बना हुआ तो वो सब चीजें याद करके, मेरी जर्नी याद करके मैंने उस दिन खाना बनाया था। लोग, इट वाज अमेजिंग, इट वाज टू But, गुड। I saw how Ranveer mentioned that ये सब आपका खुद का क्रिएशन था. Everything on the plate was your own ideation. So tell me about it. मतलब कैसे it gets, every time there is a dish which people must have seen somewhere, but जब आप create करते हो उस चीज को elevate करते हो, तो what is the thought process behind it? एक्चुअली फिनाले पे बोला था, लाइक आई थिंक मैंने जो भी चीजें मैं सीखा मास्टर शेफ से ही सीखा है। कैसे एलिवेट करना है, कैसा एक डिश को नया फॉर्म देना है, वो सब चीजें मैंने मास्टर शेफ से सीखा है। और जैसे कि मैंने फिनाले के दिन डिश बनाया था, सो मेरा मकसद यही था, डिश देख के बताना ये मोहम्मद आशिक का डिश है। तो वो वाला चीज, लाइक वो जो कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में था तो मैंने क्रिएट किया डिश को।
तो लाइक इट वाज द ओशन व्यू। तो ओशन से और मेरा तो बहुत कनेक्शन है। तो मैं सोचा ये डिश में वो प्यार चाहिए, वो जो मैंगलोर के जो प्यार है वो मैं प्लेट पे ले आना चाहता हूँ। और डिश देख के बताना है मोहम्मद आशिक का डिश है, वो सारी चीज में दिमाग में रख के उस दिन खाना बनाया था। इट वाज माई इम्पोर्टेंट डे, लाइक जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। राइट। तो सो मैं कितना हुआ मैं उतना मेरा एफर्ट डाल के मैं उस दिन खाना बनाया था, क्योंकि लास्ट दिन था वो किचन पे खाना बनाने का। तो नाउ आई मिस दैट किचन, मास्टर शेफ का। So you क्योंकि हर know, दिन कुकिंग करते ही आया, ब्लैक एप्रन नॉर्मल नॉर्मल चैलेंज में, तो अभी थोड़ा मिस हो रहा है। हाँ, अब वो किचन, वो प्रेशर आपको घर पे तो नहीं मिलेगा। आई मीन नहीं, अनलेस यू सेट अ टाइमर फॉर योरसेल्फ। अब थोड़ा रेस्ट पे है अभी। आफ्टर गोइंग टू बैंगलोर आई नीड टू प्लान। सो अब थोड़ा रेस्ट में है, तो अभी रेस्ट चाहिए। हर दिन वो प्रेशर लेके थक राइट। गया। अभी आदत लग गया, अभी कोई प्रेशर आया तो भी फेस कर लेगा, आदत हो गया। तो जैसे ना आपका एक जर्नी हम अगर देखते हैं तो इट स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम दिस मास्टर शेफ बट फ्रॉम द प्रीवियस मास्टर शेफ। एंड जिस तरह से यू चोज टू कम बैक एंड प्रूव योर सेल्फ, सो टेल मी अबाउट इट। आई मीन वो एक गैप में व्हाट मेड यू चेंज, व्हाट मेड यू यू नो ग्रो विथ योर culinary art? सो मास्टर शेफ में आई एम वाचिंग मास्टर शेफ सिंस सीजन 1। सीजन 1 से देख रहा हूँ, जब मैं छोटा था थोड़ा, तो उस टाइम टीवी नहीं था, मैं हमारा नेबर के घर में जाके भी देख रहा था। और पंकज था उस टाइम, जीता है। तो बहुत सारे मैंने सारे देखे, रिपू का भी देखा है, और कीर्ति बुटी का, उनके भी सारे मतलब सारे मास्टर शेफ में मैं देखा। तो बट मुझे पता नहीं था कैसे कैसा लाइक मास्टर शेफ में जाना है। लाइक जब टीवी में दिखा रहे यार ये तो अब कहाँ कहाँ ऑडिशन होगा पता नहीं हमको। जैसे लास्ट लास्ट सीजन में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, लाइक ऑडिशन चल रहा है, तो मैंने इतना खुश हुआ था। तो मैंने बहुत एक्साइटेड में आया था, तो आई रीच टिल टॉप 40। सो आई रीच Right. टिल टॉप 40, सिर्फ एक मतलब एक ही राउंड बाकी था जो अप्रैल वाला। तो उसमें मुझे नहीं हो पाया, आगे बढ़ना नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने हाँ गया, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक आई थॉट नो, आई कांट गिव अप। तो जो भी हो गया आई कांट गिव अप। बट मैंने वो जो चीज को है ना बहुत डीपली लिया, क्योंकि और भी कुकिंग करना चालू किया। लाइक आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, लाइक कुकिंग के लिए, और मेरा जो क्विजिन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। सो आई आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ पॉजिटिव है, लाइक जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि एक साल है और भी सीखने को मिलेगा। आई थिंक वो Very जो हार है आज का जीत है मेरा। तो दैट इज द true. रीजन, क्योंकि Very true. आई थिंक उस टाइम में लाइक थोड़ा फील हो गया, लाइक बुरा हो गया था। तो देन आई थॉट नो, कुछ अच्छा ही होगा। तो आई थिंक ओके मेरे पास अभी टाइम मिला है शायद मुझे स्टडी करने के लिए, कुकिंग के बारे में सीखने के लिए। तो मैंने पॉजिटिव वे में ही थिंक किया, बट मैंने गिव अप नहीं किया। तो फाइनली इस बार भी आ गया मास्टर शेफ में। तो जैसे ही मैंने नाम वाला अप्रैल मिल गया, तो आई प्रॉमिस माई मॉम, मैं तो बोला इस बार जो कुछ भी हो जाए तो मैं जीत के ही आऊंगा। एंड फाइनली The trophy is right next to you. So, यस। you know, as you've seen all the seasons, this season, especially yours, had the most innovative pressure tests, most innovative, I would say, all kinds of challenges that you all went through. So, ऐसा कोई आपको याद है जो आपने अपने प्रीवियस सीजन्स में देखा हो, विच यू थॉट कि अगर ये चैलेंज आया तो आई कैन डू इट बेस्ट बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी देखा हुआ है? हाँ, तो आई थिंक वो जो चैलेंज था, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट चैलेंज लिटरली। जो Which एक was लाइक दो लोग रहता है, जो एक पार्टीशन रहता है मिडिल में, तो correct. कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जब जब भी कोई भी है मेरा फ्रेंड, बट मुझे बहुत पसंद था वो जो चैलेंज करने के लिए। जब जो भी टॉप 12 है कंटेस्टेंट, उसमें मेरा फ्रेंड्स लोग भी है, केनी, प्राची, कृति, निधि वगैरह। सो उनसे हम बात कर रहा था, तब उन लोग बोल रहा था इनकेस वो चैलेंज आया तो हम तो तुम्हारा टीम पे नहीं आने वाला, तो मेरा हिंदी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। उन लोग पहले ही बोल रहा था नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आ गया तुम्हारा हिंदी, इनकेस वो चैलेंज मिला तो भी हम नहीं आएगा।
तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली उधर जाके ही पता चलेगा चैलेंज क्या है, कौन लाइक कौन किसका टीम पे है। तो Yes. मैं बोला चलो देखते, चैलेंज मिलने दे, बाद में मैं तुझे ही बुलाऊंगा। तो केनी को बोल रहा था, बट स्टिल वो चैलेंज नहीं मिला है। बट आई वाज लाइक वेटिंग फॉर दैट चैलेंज। बहुत फन, Oh, लाइक I आई एंजॉय wish. माई जर्नी। जो भी हो, ब्लैक एप्रन या नॉर्मल चैलेंज भी है, तो आई यूज्ड टू एंजॉय। एक सीखने का एक मौका मिला है, लर्निंग। आई टुक इट इन द पॉजिटिव वे। And I think that always reflected on your plate that you were enjoying what you're cooking. यस, So प्लेटिंग भी you दिखता था। true, you learned बात थोड़ा more. कम करता था। हिंदी की वजह से बात थोड़ा कम करता था, बट एज यू कैन सी दैट शेफ ने भी बोला था, भले ही अनाउंस करने के टाइम डीजल, भले ही आप हिंदी कम बोल रहे, आपका जो डिश है चिल्ला रहा है। True, it speaks volumes for you. And even yesterday, when I was watching the episode, Vikas gave you such a beautiful compliment that यस, आपके हाथों में खुदा की नेमत है, and which is so divine and so beautiful. It's one of the biggest compliments. What was your reaction? I'm sure the camera cannot capture the actual thing. ओ माय गॉड, तो मुझे इतना रोया तब मैंने। सो एक्चुअली बी फ्रैंकली, तो मेरा मम्मी को हिंदी नहीं आता है। सो शी वाज स्केर्ड, क्यों मैं रो रहा हूँ। तो उन्होंने शेफ के सामने ऐसे ही करा था, लाइक इसके बाद जब आ रहा तो मम्मी ने बोला क्यों रोया। मैंने बोला बहुत अच्छे से कमेंट दे रहा था, उन्होंने मुझे तारीफ कर रहे थे इसीलिए रोया। तो शी वाज स्केर्ड, क्योंकि क्यों रो रहा है। और शेफ ने इतना तारीफ किया, मतलब उन लोग इतना तारीफ किया, ऐसे शेफ रणवीर ने चिल्ला चिल्ला के तारीफ किया था। तो मेरा मम्मी ने सोचा मेरा डिश कुछ खराब हुआ होगा। सो आफ्टर कमिंग बैक टू माय काउंटर एंड शी वाज लाइक क्यों, डिश अच्छा नहीं हुआ है क्या। मैं बोला नहीं मम्मी, मुझे तारीफ कर रहा था। सो लाइक आई वाज लिटरली क्राइंग, लाइक ये जो मोमेंट था जब मैं टीवी में देख रहा था, मैं सोच, आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड्स मुझे जाना है यार, मुझे स्पून ड्रॉप चाहिए। मुझे शेफ लाइक शेफ किस तो पूजा मैम ने बोला। तो मैं बोला था ऐसे स्पून ड्रॉप चाहिए, और शेफ विकास करना देखो, मतलब उनका अच्छे से तारीफ मिल रहा, मुझे भी एक बार जाना है। तो एवरीबडी इज टेक्सटिंग नाउ लाइक हाँ फाइनली योर डूइंग कम्स टू, तो बोल रहा था। जब भी हम फ्रेंड्स के घर पे भी खाना बनाता है, लाइक गेट टुगेदर रहता है, तो कुकिंग करते रहता है, अचानक मैं बोलता हूँ आपको बस 5 मिनट है, 10 मिनट है, जल्दी जल्दी करो, मतलब इतना पागल हो गया मैं मास्टर शेफ से। तो वो सारी चीज अभी सुबह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तू बहुत पागल हो गया था मास्टर शेफ का, अभी तो तेरा जर्नी देखो कहाँ से कहाँ आ गया। तो वी आर ऑल वेरी प्राउड। और कल भी जैसे ही लाइव मतलब लाइव देख रहा था सारे मैंगलोरियंस, जो मेरा शॉप है कुल किया उसके बगल में बड़ा स्क्रीन लगा के। सो आई नेवर Oh, wow. एक्सपेक्टेड इतना लोग होगा। So, इतना लोग था, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। पीपल आर गॉन क्रेजी एंड लिटरली दे आर वेटिंग फॉर मी। आई कांट वेट That's टू so गो टू nice. So, दैट। what next are you planning to do with your shop? आई लाइक इट्स माय ड्रीम आई कैन से, मुझे मेरा खुद के एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, और मेरा छोटा सा एक स्टूडियो बनाना है वेयर आई कैन टीच पीपल माय फूड। मेरा जो जर्नी मास्टर शेफ का जर्नी, जो भी मैंने मास्टर शेफ में सीखा है, वो सारी चीज मैं लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ। लाइक मेरा जो जर्नी है, मेरा जो कुकिंग का पैशन Right. है, द रेसिपीज, और जो कुछ भी कंटेंट है, जो प्लेटिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मुझे लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ। बिकॉज जब मैं आया था मेरा नाम था मोहम्मद आशिक, तो अब मैं बॉम्बे से रिटर्न बैंगलोर जा रहा है, तो पीपल विल कॉल मी लाइक मास्टर शेफ मोहम्मद आशिक। वो जो नाम दिया है, लोग जो प्यार किया है इतना, इसीलिए मेरा जो खाने के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, और दे ट्रस्ट माय फूड। सो इसीलिए मैं उसको ख्याल रखूंगा, और मेरा जो भी फूड का जो नॉलेज है, और जो भी मैं करूंगा तो उनको भी सिखाऊंगा जो मुझे प्यार कर रहे हैं। So I want to open a studio and I want to open a restaurant where people can taste my food. I'm sure you're soon going to do all of it. Uh, Sure. any such ingredient, आपके home cooks जिनके इतने सारे uh, signature ingredients थे, any such ingredient that you think you want to really learn and try adding to your cooking? So it's Indian ingredients या बाहर का? Any, जैसे Nambi was known for her black rice. So something हाँ, like that. मुझे लाइक
you can, I think, have you watched नयन ज्योति और मेरे एक चैलेंज था, तो उधर उसमें उस दिन उन्होंने नयन ज्योति ने अकुनी लेके आया था। तो अकुनी इतना Yeah. स्मेल रहता है, लाइक वो जो नॉर्थ ईस्ट लोग है तो उधर बहुत ज्यादा यूज होता है, जो हमारा मैंगलोर में नहीं यूज होता। तो नम्बी ने यूज किया है, तो एक बार किया था नम्बी ने कुछ ओवरनाइट चैलेंज के टाइम। तो तब उसका स्मेल है ना बहुत किचन पे पूरा रहता है। सो आई वाज वंडर ये क्या चीज है, तो मुझे ट्राई करना था। तो थोड़ा स्मेल था उसका, बहुत स्मेल है, इट्स फर्मेंटेड राइट, बट मैंगलोर में कोई नहीं करता, लाइक नॉर्थ ईस्ट में बहुत यूज होता है उसका। तो तो मैंने उसके बारे में बात किया नम्बी से, नम्बी ने बोला वो स्मेल रहता है, जब आप पकाएगा उसका स्मेल कंप्लीटली जाएगा, खाने के टाइम नहीं मिलेगी। तो उसी टाइम मुझे एक चैलेंज भी मिला था शेफ नयन ज्योति के साथ। तो उस दिन मुझे पता नहीं शेफ नयन ज्योति आ रहा है, मैंने इसे रैंडमली उठा दिया, एंड थैंक गॉड शेफ नयन ही लेके आया था वो। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और उनके साथ, और इतना अच्छा था वो। इट हैज अ उमामी फ्लेवर्स, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक मुझे अभी लग रहा है उसमें बहुत कुछ कर सकता है। एंड मैंने भी डिस्कस किया मेरे कंटेस्टेंट से, लाइक वो फ्लेवर्स को बैलेंस करना और फ्लेवर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Right. बट बहुत स्मेल रहता है, जब हम पकाएंगे उसको तो इट्स अ वेरी गुड फ्लेवर, लाइक उमामी फ्लेवर, इट्स ब्यूटीफुल। सो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया, तो वही सोच रहा हूँ मुझे जो फर्मेंटेड बीन्स है उसमें कुछ कर सकता है, कुछ करना है, इंडियन में करना है। सो डेफिनेटली आई विल डू आफ्टर गोइंग टू मैंगलोर। So, Chef asked Ruxar to, write a book about lost Kashmiri cuisines. So, would you also write something in terms of your love for seafood? Are you planning to write something on it? या आई कैन, बट बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, लाइक लोग ऐसे लोकल क्विजिन को अंडर एस्ट करते हैं, लाइक इट्स अ लोकल क्विजिन, लोकल फूड बोल के। Right. तो मैंने वो चीज को उठा के मास्टर शेफ में दिखाया है, इसमें बहुत कुछ कर सकता है। एक ऐसी चीज मैंने मास्टर शेफ में ये सीखा है, एक एक ऐसा चीज है, एक फूड है, नॉर्मली कुछ भी हो जाए, या आपने कुछ बटर चिकन या कुछ भी बनाओ, कुछ क्विजन भी बनाओ, वो एक डिश में आपको एलिवेट किया तो 10 डिश बना सकता है, Correct. जो मास्टर शेफ ने सिखाया है। तो वो सब चीजें मैं दिमाग में रखूंगा और उसके ऊपर मैं और काम करूंगा, और जो मैं सीखा है मैं लोगों को भी वही सिखा दूंगा। आई गिव माई So, बेस्ट। indeed. So, any message for the fans? Oh, thank you so much everyone for supporting me and loving me. आप लोग की वजह से मैं यहाँ तक आ गया है। जब मैं आया था सिर्फ मोहम्मद आशिक था, जब मैं जाऊंगा मास्टर शेफ मोहम्मद आशिक, क्योंकि आपने मेरा गाने गाने के ऊपर और आप सब लोग मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैंने भी सब देखे आपके मैसेज। आई विश मैं सबको रिप्लाई कर पाए और सबके साथ मिल पाए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता नहीं बहुत बिजी है, बट आई ट्राई टू reach it. But thank you so much for everyone, and तुम लोग की वजह से मैं आज इसके सामने हूँ, and thank you so much. All right, I'll wrap it up here. Thank you so Yeah, much thank you for. so much, ma'am, and nice talking to you. Indeed, indeed. It was great having a conversation with you. Same here.